नगर निकाय चुनाव की बात करते हैं। नगर निकाय को लेकर बुधवार का दिन काफी बड़ा होने वाला है। दरअसल बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर कोई फैसला हो सकता है। माना जा रहा है कि बैठक के बाद नगर विकास विभाग ओबीसी आरक्षण के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, जिसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख तय करने की तरफ आगे बढ़ेगा। दरअसल कल कैबिनेट की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में नगर विकास विभाग है, जो मंत्रालय है, वो इस बात की नोटिफिकेशन जारी कर सकता है कि जो ओबीसी आरक्षण का रोस्टर होगा, यानी कौन सी सीट रिजर्व होगी ओबीसी के लिए, कौन नहीं, वो जारी करने की नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। देखिए ये खास ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है। अब सवाल है कि आखिर निकाय चुनाव की अधिसूचना कब जारी होगी, चुनाव कब करवाए जाएंगे और नतीजे कब तक आएंगे। इन सवालों के बीच बुधवार शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि बैठक में नगर विकास विभाग आरक्षण से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, जिसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ओबीसी सहित सभी वर्गों का आरक्षण और संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करते हुए हम राज्य में निकाय के चुनाव कराएंगे। और जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, उनकी मंशा अनुसार 2 दिन के अंदर हम लोग इसका नोटिफिकेशन भी लेकर के आएंगे। माना जा रहा है कि अगर बुधवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद नगर विकास विभाग आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर देता है, तो भी हर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की तारीखों के ऐलान में हफ्ते भर का वक्त लग सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने में लगभग 35 से 40 दिन का समय लगता है, जिसमें नामांकन की प्रक्रिया होती है। नामांकन के बाद उसकी संवीक्षा की जाती है। संवीक्षा के पश्चात जो है उसका वापसी का होता है, अभ्यर्थन वापसी का होता है। अभ्यर्थन वापसी के पश्चात जो है आपका प्रतीक आवंटन होता है। प्रतीक आवंटन के पश्चात जो है मतदान होता है। मतदान करके मतगणना कराई जाती है। मतदान के पश्चात निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर भले ही अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन राजनीति की रफ्तार बढ़ने लगी है। सत्ता में काबिज भाजपा ने निकाय चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए बुधवार को बड़ी बैठक बुलाई है। मीटिंग में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बुलाया गया है, जिन्हें अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। तेज गति से गोरखपुर के विकास के लिए हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। नवरात्रि के मौके पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3,838 करोड़ की 172 योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें खोराबार टाउनशिप परियोजना सबसे बड़ी है, जिसके जरिए गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध करवाया जाए। मौका नवरात्रि का है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को 3,838 करोड़ की 172 परियोजनाओं की सौगात दी है। सीएम योगी ने जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, उनमें खोराबार टाउनशिप, मेडिसिटी शामिल हैं। गोरखपुर में आवासीय जरूरत को पूरा करने के लिए 182 एकड़ में खोराबार टाउनशिप को डेवलप किया जाना है, जबकि 75 एकड़ में मेडिसिटी का निर्माण होगा। आज चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि है और इस अवसर पर गोरखपुर के लिए एक नई टाउनशिप स्कीम और मेडिसिटी परियोजना की आज यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हम सब जानते हैं कि विकास की योजनाओं में समय से बेहतरीन आवासीय सुविधा प्राप्त होना ये आज की आवश्यकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।